देखो भारत जो है ना, मैंने पहले भी, आप लोग भी जानते हैं, भारत आक्रांता देश नहीं रहा है। आज भी माँ अपने बच्चे को पीटती है ना, तो उसे पीटने का तकलीफ होता है। कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि माँ जब अपने बच्चे को 2-4 थप्पड़ मार देती गुस्से में ना, तो उससे ज़्यादा वो रोने लगती है, वो इमोशनल हो जाती है। हम ऐसे देश में रहते हैं। पिता अगर आपको किसी अनमने ढंग से किसी गुस्से में अगर डांट देना, तो 2 मिनट के बाद वो खुद ही अफसोस करने लगता है कि मैंने क्यों डांटा। यानी ये हमारी जो सद्भावना है, जो स्वभाव है, मैं उसका प्रतीक बता रहा हूं। हम तो किसी पर आक्रमण ही नहीं करते यार, हम तो सुरक्षा खोजते हैं, रक्षा खोजते हैं। आक्रांता तो बाकी लोग हैं ना। तो हम चाहे G20 में जाएं, चाहे हम कॉप में बैठ जाएं, चाहे हम SCO में चले जाएं, चाहे ब्रिक्स में चले जाएं, चाहे जलवायु सम्मेलन में, कहीं भी हम चले जाएं, XYZ, हमारा दृष्टिकोण ही इस तरह का है, तो हम वही लेके जाते हैं हर जगह। तो हमको सब आदमी ठीक लगेंगे। लेकिन मन में राम बगल में छुरी, जिनपिंग के मन में क्या चल रहा है? हाँ भाई, मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर हुए 2 दर्जन बार उसको गले मिलाए। उसको तो गले मिलना ही नहीं आता है यार, वो तो हमने सिखाया उसको। देश में अगर गले मिलने वाली प्रथा का शुरुआत हुआ होगा तो मैं खाड़ी देशों को छोड़ देता हूँ, ईद उद में जब कैसे क्या कर, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने परंपरा शुरू की। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने गले मिला, और ऐसे ऐसे लोगों से गले मिले जो गले मिलना जानते नहीं। जिनपिंग को क्या समझते हैं? जिनपिंग किसी से गले मिल सकता है? ये हमारे मोदी जी हैं कि उसको गले लगाए और वो भी आदत पड़ गई उसको। हंसता है कभी वो? जिनपिंग को कभी मुस्कुराते आपने देखा है? यार रिकॉर्ड प्राइम वो है, कभी मुस्कुराता नहीं वो आदमी। और हम हैं ठट्ठा मार के हंसते हैं, क्योंकि हमारे मन में अब ये ऐसा ख्याल ही नहीं होता ना कि हमें किसी का कब्जा करना है, ना किसी पर हमें आक्रमण करना है। हम स्वभाव में हम अलग हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा तो है नहीं कि स्वभाव भाव में तो वही रहेंगे ना। तो जाते हैं तो सब पे विश्वास कर लेते हैं, और चूंकि बोलते चालते बढ़िया, तो लोग कहते हैं कि यार मस्त नेता है, मोदी जी मस्त नेता है, ऐसा विचार है लोगों का। लेकिन इस मस्त नेता का काहे गालवान हो जाता है, काहे पूर्वी लद्दाख हो जाता है? हाँ, क्योंकि वो आपको महसूस तो कराता है, लेकिन करता वही जो उसकी पॉलिसी है, क्योंकि उसका स्वभाव आक्रांता का है। अरे यार, जब उसने ताइवान उसमें तिब्बत पे कब्जा किया, तभी हमारी आंख कान नाक खुल जाने चाहिए कि चाइना जो है दोस्त कहां है और कितना दुश्मन है का पहले कैलकुलेशन कर लेना था। महाबलीपुरम नाम से ही लगता है ना कितना बढ़िया जगह है। महाबलीपुरम में अंतिम मुलाकात हुई। इस G20 बाली को छोड़ दीजिए, आमने सामने की बात, औपचारिक मुलाकात, खूब बढ़िया मंदिर वंदिर घुमाए उसको। उसके बाद वहां से काठमांडू गया, फिर अपने देश चला गया। उसके बाद अब बाली में जाके आमना सामना हुआ। इस 2.5 साल के दौरान जून 2020, उस घाटी को याद रखिए जब हाथापाई हुई थी और शहीदी हुई थी हमारे देश में। हाँ, फिंगरप्रिंट ये वो सब इलाके पे नहीं, वो पूरा जत्था लेकर के जुटा हुआ। आज भी वो सनसनी है, संवेदनशीलता है कि नहीं वहाँ की? तो हमने तो पाया, चाहे आप नवाज शरीफ से कितनी बार भी मिल लो, वो आतंकवाद नहीं ख़त्म किया। हमने जिनपिंग से कितनी बार भेंट किया, मिले आए गए, वो विस्तारवादी नीति ख़त्म नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि हमें यह कटु सत्य मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान से हम कितना भी भेंट करें, आतंकवाद उसकी पॉलिसी है। ये प्रधानमंत्री की पॉलिसी नहीं है वहाँ की। अगर प्रधानमंत्री की पॉलिसी होती तो इमरान खान के टाइम में बदलनी चाहिए।
शहबाज खान के ये शरीफ के टाइम में बदलनी चाहिए, नवाज शरीफ के टाइम में बदलनी चाहिए, बदली ही नहीं। इसलिए मैं इसको पाकिस्तान की पॉलिसी कहूंगा। पाकिस्तान की पॉलिसी है टेरर और चाइना की पॉलिसी है विस्तारवादी, एक्सटेंशन, बढ़ोतरी, देश की जमीन दूसरे कब्जा करो। अब हमें आतंकवाद भी पसंद नहीं है और हमें विस्तारवाद भी पसंद नहीं है। तो हम गले कितना मिल लें यह व्यक्तिगत एक अलग मुद्दा है, बट उन देशों की पॉलिसी को हम नहीं बदल पा रहे। इसीलिए पड़ोसी तो रहेंगे लेकिन दोस्ती नहीं रहेगी।